हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर एम एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने बेसिक स्टडी किया था कि कैसे हम रेशियो निकाल सकते हैं और मीन प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन किसे कहते हैं और थर्ड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी रेशियो के क्वेश्चंस में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यानी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है, और जब भी क्वेश्चन इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड आते हैं तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड्स। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्टली एग्जांपल्स पे जाएंगे, क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ से ही हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन अ स्कूल हैविंग रोल स्ट्रेंथ 286, यानी हमें टोटल स्ट्रेंथ दी है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 8:5। तो अगर क्वेश्चन फॉलो करेंगे तो टोटल कितना है, 286 है, और वहाँ हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है, 8:5। यानी यह हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें टोटल मालूम है और अगर हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है तो इस टोटल में से कितने बॉयज़ है और कितने गर्ल्स है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आगे इस तरह से है कि इफ़ 22 मोर गर्ल्स गेट एडमिटेड, अगर 22 गर्ल्स ज़्यादा एडमिट होती है स्कूल के अंदर, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम्स, तो रेशियो बॉयज़ एंड गर्ल्स का कितना होगा। तो पहले यहाँ हम निकालेंगे कि जो टोटल है 286 में, इसमें बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज़ कितने हो गए, तो बॉयज़ का प्रोपोर्शन कितना है, 8, लेकिन कितने में से, 13 में से। 8 + 5 कितना हुआ, 13। तो बॉयज़ का जो प्रोपोर्शन है वो 8 है, लेकिन टोटल कितने में से, 13 में से। और किस में से निकालना है, 286। यानी यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26, 8 2 ज़ा 16, और ये हो जाएगा 176। यानी 286 में से बॉयज़ कितने हैं, 176। अगर 286 में से बॉयज़ 176 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, तो 286 - 176 करेंगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 110। तो यहाँ हमें इनिशियली 286 में से बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं वो हम इजीली इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या है, 22 मोर गर्ल्स गेट द एडमिशन, यानी 22 ज़्यादा गर्ल को एडमिशन मिलती है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, तो 110 + 22, तो ये कितना हो जाएगा, 132। और फिर हमें अगेन बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो निकालना है, यानी न्यू रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना होगा। तो बॉयज़ कितने हैं, सो दैट इज़ 176, और गर्ल्स कितनी है, 132। तो यहाँ जितने भी कॉमन फैक्टर है वो हमें निकालने हैं। तो यहाँ से मालूम पड़ जाता है कि बेसिक फर्स्ट फैक्टर कौन सा कॉमन है, वो है 4, यानी 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। अगेन 44 और 33 आया तो उसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, 11। तो 11 4 ज़ा और 11 3 ज़ा, यानी फाइनल रेशियो कितना आ गया, 4:3। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, दैट इज़ 4:3। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। तो बहुत ईजी था, ईजिली हम विथिन 10 सेकंड हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इन द रेशियो ऑफ 15:11 एंड इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो ऑफ 22:25, then the ratio by which the total wage of the worker should be decrease is। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन हम समझ लेते हैं पहले। इफ़ देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स, तो पहला पार्ट में ऐसा है कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स रिड्यूस होते हैं, कहाँ से कहाँ, तो 15 से 11 हो जाते हैं। यानी हम ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, कि सपोज के ओल्ड वर्कर्स कितने थे और अभी न्यू वर्कर्स कितने थे, इसका रेशियो में दिया है। तो जैसे कि वर्कर्स का रेशियो है कि जो रिड्यूस हो रहा है यानी कम हो रहे हैं, तो पहले 15 था और प्रोपोर्शनेटली अभी कितना हो गया, 11। प्रोपोर्शनेटली कितना होता है, 15 से 11 हो गया। एंड इंक्रीज इन देयर वेजेस, यानी उनकी जो आमदनी है वो कितनी बढ़ जाती है, तो 22 से 25 हो जाती है। तो यहाँ जो है वो वेज कितना इंक्रीज होता है, डेट इज़ फ्रॉम 22:25। ठीक है। Then the ratio of which total wage of the worker should be decreased by, तो जितनी आमदनी सभी वर्कर की होती है वो कितनी से कम हो जाएगी। तो यहाँ हमें कैसा निकालना है, जैसे वर्कर, अगर एक वर्कर का 22 रुपया बढ़ता है तो 15 वर्कर का कितना बढ़ेगा। तो यहाँ से हमें टोटल वेजेस मिलेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया, यानी वर्कर्स दिया है और वेज दिया है। अभी हमें इस तरह से समझना है कि अगर एक वर्कर को 22 रुपये मिलते हैं
तो हमारे पास कितने वर्कर है, 15 वर्कर, तो वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 22, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 220 प्लस 110 यानी ये हो जाएगा 330, यानी फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना होगा 330, ये मैंने डायरेक्टली निकालना है, आप उसकी शॉर्टकट पैटर्न आप सीख लीजिए। ओके, और अभी ये 11 मल्टीप्लाई बाय 225 करेंगे तो कितना होगा, तो 250 प्लस 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 275। ठीक है, तो रेशियो कितना आएगा 330 से 275, लेकिन इसमें से जितने भी कॉमन फैक्टर निकालने हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि 5 तो एक कॉमन फैक्टर है ही, तो पहले हम 5 से करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, अगेन 11 का फैक्टर है, 11 6 जा और 11 5 जा, तो ये जो है यहाँ टोटल वेजेस वर्कर का कितना रिड्यूस होगा, दैट इज फ्रॉम 6 to 5, और रेशियो कितना आएगा 6:5, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा। अगर हम x और y हम सपोज करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन हमने देखा कि जब रिड्यूस होता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 4:6:9, यानी 3 क्लास जो है उनके रेशियो कितना है 4:6:9। इफ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, तो हर एक क्लास में अगर 12 स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, द रेशियो चेंजेस टू 7:9:12, तो यहाँ रेशियो में कितना चेंज आता है 7:9:12। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लास बिफोर द इंक्रीज, यानी जब इंक्रीज हुआ था उससे पहले टोटल कितने स्टूडेंट्स थे क्लास में, तीन क्लास में। तो पहले ये क्वेश्चन हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले पार्ट में हमें दिया है कि 3 क्लासेस में स्टूडेंट का रेशियो कितना है 4:6:9, यानी हम इसको इस तरह से सपोज कर सकते हैं कि लेट स्टूडेंट्स इन 3 क्लास आर 4x, 6x एंड 9x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें इस तरह से हम सपोज कर सकते हैं कि एक क्लास में अगर 4x होगा, दूसरे में 6x होगा, तीसरे में 9x होगा। अभी सेकंड लाइन हमें क्या कहती है कि हर एक क्लास में 12 स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, तो अभी स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 4x प्लस 12, ये हो जाएगा 6x प्लस 12 और ये हो जाएगा 9x प्लस 12, और ऐसा होने से रेशियो कितना हो जाएगा 7:9:12। तो रेशियो कितना हो जाएगा 7:9:12। अभी बेसिक मेथड में क्या है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू मिल गई तो सभी क्लास में कितने स्टूडेंट्स है वो भी हमें मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो किसी भी 2 क्लासेस के हम रेशियो निकाल लेंगे, यानी एनी 2 क्लासेस के अगर हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ इस तरह से होगा कि 4x प्लस 12 डिवाइड बाई 6x प्लस 12, यानी ये दोनों क्लास के रेशियो तो वो कितना होगा, दैट इज 7:9। तो इस तरह से हम किसी भी 2 क्लास के हम रेशियो निकालेंगे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा 36x, 12 9 जा 108, 7 6 जा 42x, 12 7 जा 84। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ 36 यहाँ पे ले जाएंगे, 84 यहाँ पे ले जाएंगे, तो कितना होगा, तो 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 8, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 108 में से 84 निकाल दो तो कितना आ जाएगा 22, और ये हो जाएगा, ये 6x है, सॉरी 42 में से, तो x कितना हो जाएगा 24/6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ हमें x की वैल्यू कितनी मिलती है 4 मिल जाती है। अगर हमें x की वैल्यू 4 मिल जाती है तो यहाँ हमें ये क्वेश्चन है कि इंक्रीज से पहले कितने स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए जो इंक्रीज से पहले हो गए, तो दैट इज 4x प्लस 6x प्लस 9x, तो ये कितना हो गया 19x, और 19 इंटू 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 76, 4 9 36, तो यहाँ आंसर कितना आएगा 76, यानी बिफोर इंक्रीज अगर हमें क्वेश्चन कहा है तो बिफोर इंक्रीज कितने स्टूडेंट्स थे, तो टोटल स्टूडेंट्स थे 76। तो ये रही हमारी एक बेसिक मेथड
जहां हम x सपोज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम सेकंड मेथड भी इसमें फॉलो करेंगे कि सेकंड मेथड कैसे यूज कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड अगर हम इसको शॉर्टकट भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। देखो, जैसे कि हमें मालूम है कि पहले रेशियो कितना था 4:6:9, और फिर न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, हर एक क्लास में 12 स्टूडेंट्स इंक्रीज होता है और नया रेशियो फॉर्म हो जाता है 7:9:12। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि न्यू रेशियो कितना हो गया है 7:9:12, और ओल्ड रेशियो कितना है जो हमें दिया है दैट इज 4:6:9। ठीक है, और हमें मालूम है कि ये कब होता है कि जब 12 स्टूडेंट हर एक क्लास में आता है तब। तो यहाँ क्या होगा कि डिफरेंस कितना होगा दोनों क्लास में, अगर डिफरेंस हम बाद में देखेंगे तो डिफरेंस 12 का ही आएगा, यानी फ़र्क तो 12 का ही आने वाला है। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, ये भी 3 आया, ये भी 3 आया और ये भी 3 आया, यानी सभी में डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस आया। और हमें मालूम है कि ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, हर एक क्लास में 12 स्टूडेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि 12 नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये 3 का जो डिफरेंस है, यहाँ हम लिखेंगे 3 यूनिट्स, यानी ये 3 यूनिट्स का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 12। तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना आएगा, तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा 12/3, यानी 4 यूनिट का डिफरेंस आएगा। तो यानी 1 यूनिट का कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि 1 यूनिट का 4 आता है। अभी हमें टोटल निकालना है कि टोटल पहले कितने स्टूडेंट्स थे। तो टोटल पहले कितने थे, सो दैट इज 4 + 6 + 9, यानी वो 19 यूनिट्स थे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हुआ, तो टोटल स्टूडेंट्स जो है, यानी 1 यूनिट का 4 होता है तो 19 यूनिट्स का कितना होता है, तो 19 × 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 76। तो ये एक मेथड है डायरेक्टली शॉर्टकट, जहाँ से हम डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं थोड़ा स्पीड में। न्यू रेशियो इतना आया, ओल्ड रेशियो इतना था, ओल्ड रेशियो इतना था, हर एक क्लास में 12 स्टूडेंट्स ऐड हो गए तो ये न्यू रेशियो आ गया। यानी ये डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 12 का ही होना चाहिए, 12 स्टूडेंट्स का डिफरेंस होना चाहिए। सभी में डिफरेंस कितने का आया 3, यानी 3 यूनिट्स का डिफरेंस कितना है 12 है, तो 1 यूनिट का कितना होगा 4 यूनिट होगा, यानी 1 यूनिट का 4 का डिफरेंस होता है। तो टोटल कितना है हमारे 19, तो 19 का कितना आएगा, तो 19 × 4 = 76। तो ये एक मेथड हमें फॉलो करनी है, बेसिक शॉर्टकट मेथड, जहाँ से हम क्विकली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक मेथड बहुत इजी है तो हम बेसिक मेथड ही फॉलो करेंगे, लेकिन दोनों मेथड मैं आपको दिखा दूंगा। एन एलॉय कंटेन्स कॉपर, जिंक एंड निकल इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओके, तो कॉपर का C, जिंक का Z और निकल का N का रेशियो में दिया है 5:3:2। The quantity of nickel in kg that must be added to 100 kg of this alloy to have the new ratio 5:3:3, यानी कितनी क्वांटिटी में हमें निकल को ऐड करना है 100 kg में, जिससे कि जो नया रेशियो आएगा वो 5:3:3 का होगा। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि टोटल ये जो मिक्सचर है वो कितना केजी का है, 100 kg का है। तो टोटल 100 kg है, कॉपर, जिंक और निकल का रेशियो है। तो ये 100 kg में कॉपर कितना होगा, निकल कितना होगा और जिंक कितना होगा वो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो पहले कॉपर कितना है, तो ये हो गया, कॉपर का प्रोपोर्शन है 5/10, कितने में से 100 में से, तो ये कितना होगा 50, यानी कॉपर कितना है 50। उसी तरह जिंक का निकालेंगे तो ये कितना होगा 30 और निकल का निकालेंगे तो कितना होगा 20 kg, यानी 100 kg का जो एलॉय हो उसमें कॉपर 50 kg है, जिंक 30 kg है और निकल 20 kg है। अभी क्वेश्चन ऐसा है कि निकल में हम कितना एडिशनल निकल ऐड करें, ओके, जिससे कि ये एलॉय का रेशियो 5:3:3 हो जाए। तो यहाँ के लेट x kg ऑफ निकल इज एडेड। तो यहाँ अगर हम x kg का निकल ऐड करेंगे तो कॉपर का तो 50 का 50 है, जिंक का तो 30 का 30 रहेगा, लेकिन निकल कितना हो जाएगा 20 + x। लेकिन ऐसा करने से रेशियो कितना होना चाहिए 5:3:3। तो अभी हमें मालूम है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कितना निकल ऐड करना पड़ेगा।
तो वही लास्ट एग्जाम्पल की तरह किसी भी दो रेशियो को ले लो। यहाँ तो डायरेक्टली भी मालूम पड़ जाता है कि x की वैल्यू 10 रखोगे तो 30 आ जाएगा, तो रेशियो 5:3 हो जाएगा। लेकिन किसी भी दो वैल्यू की रेशियो ले लो, तो यहाँ से अगर रेशियो लेंगे तो यहाँ 30 अपॉन, यानी ये दोनों का रेशियो 30 अपॉन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3/3। ओके, 3:3। तो यहाँ से ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से 30 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 kg। तो कितना निकल ऐड करना पड़ेगा, 10 kg का निकल हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इजी मेथड है, डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक मेथड। अभी हम लास्ट जो मेथड यूज़ की थी उसी मेथड से अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया है कॉपर, जिंक और निकल का रेशियो, वो कितना है 5, 3 और 2। तो ये था हमारा ओल्ड रेशियो। अभी न्यू रेशियो कितना चाहिए, 5, 3, 3। और हमें मालूम है कि ऐड क्या करना है, निकल, यानी हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, निकल पे होना चाहिए। तो यहाँ पे निकल का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 3 - 2, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि टोटल जो पहले जो कॉन्सेंट्रेशन था, यानी ये जो टोटल था इनिशियली, तो वो कितना kg था, 100 kg था। और ये कितना हुआ, तो 5 + 3 + 2 यानी 10 के यूनिट्स का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है, 100 kg का है। तो यहाँ से 1 यूनिट का जो हमें निकालना है, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट का कितना होगा, तो 100/10, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 10 kg। क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का डिफरेंस है, और ये एक डिफरेंस कितना kg ज़्यादा लाएगा। तो यहाँ हमें मालूम है कि टोटल 5 + 3 + 2 यानी 10 यूनिट्स का टोटल कितना होना चाहिए, 100 kg। तो यहाँ डिफरेंस 1 यूनिट का जो आता है तो वो कितना kg होना चाहिए, तो वो हो जाना चाहिए 10 kg। तो ये थी उसकी शॉर्टकट ट्रिक, डायरेक्टली अगर क्वेश्चन हमें फॉलो करना है तो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म ऑफ द रेशियो 11:15 सो एज टू मेक इट 2:3। इस क्वेश्चन को अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमें रेशियो दिया है 11:15। नाउ सपोज के लेट x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यानी अगर x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ईच तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 11 - x रेशियो में 15 - x, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डेट इज 2:3 यानी 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 - 3x इज इक्वल टू 30 - 2x। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, यानी कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3 इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 2 रेशियो दिए हैं तो हम इस तरह से भी इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अभी सेकंड शॉर्टकट मेथड अगर इसको फॉलो करेंगे तो इस तरह से फॉलो करेंगे शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ अगर हमें रेशियो दिया है कि कितना रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना है 11:15 और न्यू रेशियो कितना चाहिए, डेट इज 2:3। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, सिंपल क्रॉस कर दो, 11 3 कितना हुआ 33, और इसको मल्टीप्लाई करो 15 2 कितना हुआ 30, माइनस कर दो तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 3। तो बहुत ही इजी मेथड है अगर इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करना चाहे तो इस तरह का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, डेट इज 3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हम जाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है डेट इज अगेन रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंस। तो इसमें थोड़ा फोकस करना चाहिए प्रॉपरली कि इनकम और एक्सपेंस के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो यहाँ इनकम का रेशियो दिया है डेट इज 2:3 एंड देन मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 5:9, और उनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 5:9। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹600 पर मंथ देन देयर मंथली इनकम इज। अभी दोनों 600 रुपीज़ एवरी मंथ सेव करते हैं तो उनकी मंथली इनकम कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट बेसिक मेथड अगर फॉलो करेंगे तो इस तरह से है कि लेट, हमें सपोज करना पड़ेगा कि लेट इनकम जो है वो कितनी है 2:3 के रेशियो में है, तो पहले 2x और दूसरे की 3x है, और एक्सपेंडिचर यानी स्पेंडिंग देयर मंथली एक्सपेंडिचर जो है, तो एक्सपेंडिचर हम सपोज करेंगे 5:9 है, यानी वो 5y और 9y।
अभी ये कॉमन है, हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो क्या रहेगा, सेविंग्स। ठीक है, तो यहाँ हमें सेविंग मिलेगा, तो यहाँ कितना होगा, और सेविंग हमें दिया है कितना है, दोनों में 600। यानी अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से इक्वेशन फॉर्म होगा कि 2x इनकम में से एक्सपेंस निकालेंगे तो 600 आएगा, और इस फॉर्मूला, इस इक्वेशन को हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे इस तरह से कि 2x माइनस 600 कितना होगा, 5y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह 3x माइनस 9x, सॉरी ये y है, 3x माइनस 9y वो कितना होगा, 600 होगा। तो 3x माइनस 600 ये कितना होगा, 9y, ये इक्वेशन हो गया 2। अभी हम इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें मालूम है हम पर, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे। तो इस तरह से कि 2x माइनस 600 डिवाइड बाई 3x माइनस 600, तो ये कितना आ जाएगा, 5y बाई 9y, यानी 5/9। तो यहाँ क्या होगा कि y की वैल्यू डायरेक्टली ही निकल जाएंगी अगर हम रेशियो लेंगे तो। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18x, 5400, 15x माइनस 3000। तो यहाँ से 18 माइनस 15, तो 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 2400, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई, 800। तो अगर हमारा क्वेश्चन कौन सा है, देयर मंथली इनकम्स आर, तो उनकी मंथली इनकम कितनी होगी, अगर x की वैल्यू 800 आती है तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 800 यानी 1600। ठीक है, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाई 800 यानी 2400। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 1600 और 2400, दैट इज़ देयर मंथली इनकम। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबको मालूम पड़ गया ये बेसिक क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये था बेसिक मेथड जहाँ से हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड इस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं कि जैसे कि इनकम का रेशियो दिया है हमें 2:3 और एक्सपेंस का रेशियो दिया हमें 5:9। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, 5 3 15, तो यहाँ कितना आया, 3 यूनिट। तो पहले हमें ये रेशियो निकालना है इनकम और एक्सपेंस का, बाद में हमें रेशियो निकालना है एक्सपेंस और स्पेंडिंग का। तो एक्सपेंस 5:9 है और सेविंग कितना दिया है, 600। तो क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, तो 3000, और इसको क्रॉस करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 5400। अगर यहाँ का हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5400 माइनस 3000, तो ये कितना हो जाएगा 2400 यूनिट। यानी यहाँ से हम कैसे निकालेंगे कि ये जो सेविंग 3 यूनिट्स का है उसके बराबर कितना आएगा, 2400, यानी 3 यूनिट्स का कितना आएगा, 2400। तो 1 यूनिट का कितना होगा, तो 1 यूनिट का कितना होगा, तो 2400 बाई 3 यानी कितना आ जाएगा, 800 यूनिट। तो यहाँ में मिल जाएगा 800। यानी अभी इनकम हमें जो फाइंड आउट करनी है, तो इनकम में पहले कितना है, 2, तो 1 यूनिट का 800 होता है, तो 2 का कितना होगा, तो 2 × 800, यानी ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 1600। और सेकंड का जो है वो कितना है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 800 करेंगे तो 2400 मिल जाएगी। तो ये है शॉर्टकट मेथड फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, द इनकम ऑफ A, B and C are in the ratio of 7:9:12 and the spending are in the ratio of 8:9:15, और उनके स्पेंडिंग का रेशियो कितना है, 8:9:15। If A saves 1/4 of his income, then the saving of A, B and C are in the ratio, तो A, B and C का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ से अगर ये क्वेश्चन अगर हम फॉलो करते हैं तो इस तरह से फॉलो करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेशियो दिया है, दैट इज सेम पैटर्न में हम फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, कि लेट A, B और C है। तो इनकम हम सपोज करेंगे दैट इज 7x, 9x और 12x, और उनके स्पेंडिंग कितने हैं, तो 8y, 9y और 15y। तो इस तरह से सिमिलर लास्ट क्वेश्चन की तरह हम सपोज कर लिया। तो यहाँ से हमें मिल सकता है कि सेविंग्स कितना होगा, तो 7x माइनस 8y, 9x माइनस 9y और 12x माइनस 15y। तो ये हमारा रेशियो आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, यानी ए कितना सेव करता है, 1/4 ऑफ एज इनकम, यानी ए की जितनी भी इनकम होती है उसका 1/4। अभी ए का सेविंग कितना है, 7x माइनस 8y, और ए की इनकम कितनी है, 7x है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 28x
32y इज इक्वल टू 7x, यानी ये कितना होगा 21x इज इक्वल टू 32y। तो ये वैल्यू हो जाएगी 21x इज इक्वल टू 32y। यहाँ से x बाई वाई कितना होगा, सो दैट इज 32/21। तो यहाँ से x की वैल्यू हम डायरेक्टली 32 ले सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में है और हमें रेशियो ही वर्कआउट करना है, और y की वैल्यू कितनी ले सकते हैं 21। तो यहाँ x और y की वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से जो सेविंग का रेशियो जो है, क्योंकि हमें हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग, तो सेविंग का रेशियो कितना आएगा, तो पहले में x इज इक्वल टू 32, तो 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 21, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 224 माइनस 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 168। दूसरे में x की वैल्यू 32 रखेंगे तो 9 2 ज़ा 18, ओके 9 3 ज़ा 27, तो 288 माइनस 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। और थर्ड में अगर फॉलो करेंगे तो थर्ड का कितना आएगा, तो यहाँ पे 32 इंटू 12, तो 320 प्लस 64, यानी ये हो जाएगा 384 माइनस 15 इंटू 210, यानी 210 प्लस 110, तो ये वैल्यू हो जाएगी 330, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 315। ठीक है, तो यहाँ रेशियो अगर माइनस करेंगे तो 224 में से 168 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 56, 288 में से 189 निकालेंगे तो कितना होगा, तो 99, और 384 में से 315 निकालेंगे तो कितना होगा 69। तो आंसर कितना आ जाएगा 56:99:69। तो ये हो गया हमारा सेविंग का रेशियो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने देखा कि जब भी क्वेश्चन जो है वो इस तरह का आता है तो हम डायरेक्टली इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जहां रेशियोज में इंक्रीज डिक्रीज इनकम एक्सपेंस जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक भी हमने देखी। तो अगर हमारी सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।